नंबर ऑफ डाइस रोल विद टारगेट सम। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर n गिवन है, k गिवन है और टारगेट वैल्यू गिवन है। सो हमें n डाइसेस गिवन होंगे विद k फेसेस और हमें टारगेट t अचीव करना है। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स से अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब हमारे पास 2 डाइसेस हैं, k की वैल्यू 6 गिवन है, मतलब एक डाइस के 6 फेसेस हैं जैसे नॉर्मल डाइस की होती हैं, और टारगेट इज इक्वल टू 7 गिवन है। तो हमें टारगेट 7 अचीव करना है यूजिंग 2 डाइसेस विद हैविंग k फेसेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने में 1 + 6, या तो एक में पहले डाइस में 1 है, सेकंड डाइस में 6 है, या फिर 2 और 5 3 4 4 3। अगर हम सबका ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आएगी, मतलब पर डाइस के अगर दोनों डाइस का सबमिशन करेंगे तो वैल्यू 7 आएगी। तो सेम हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने वे, 6 वे, 6 डिफरेंट वेज में ना, तो हमें 7, तो हमारा आंसर कितना होगा 6। ठीक है, और हमें कंडीशंस दे रखी है कि टारगेट की वैल्यू लेस देन 1000 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, सेम विद n और k की वैल्यू डिफाइन दे रखी है। हमें यही बताया हुआ है कि सिंस एन आंसर मे बी टू लार्ज सो रिटर्न द मॉडलो। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारा आंसर बड़ा हो सकता है, तो हमें उसको मॉडलो भी करना है। ठीक है, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि बेसिकली क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। सो लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमारी n की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 6 है और टारगेट की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब मैं n को बेसिकली डाइस बोल रहा हूँ और k को मैं फेसेस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 डाइसेस है, मतलब हमको 3 डाइसेस में कौन कौन सी वैल्यू लेनी है कि हमारा आंसर कितना है 6 है, 6 अचीवेबल हो, हमारा आंसर 6 होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे अगर हमारा क्वेश्चन ये है, तो अगर मैं नॉर्मल देखूँ मेरे पे 3 डाइसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बेस डिफरेंट परम्यूटेशन अगर हम करेंगे तो कितनी होंगी। इसके पास कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, इसके पास 6 ऑप्शन है, इसके बाद भी 6 ऑप्शन है। ठीक है, तो 6 × 6 × 6 टोटल नंबर ऑफ वेज कितने में 216। तो इस 216 वेज में हमें बताने कौन कौन से वेज में कौन कौन से डिस्टिंक्ट वेज होंगे जिसमें हमारा आंसर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो लेट से मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। लेट से मैं अगर बोलूँ कि मैं अगर एक डाइस को फिक्स कर दूँ, ठीक है, मैं एक डाइस को फिक्स कर दूँ कि इसमें लेट से मैं स्टार्टिंग वैल्यू 1 ले रहा हूँ और फिर दोनों वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ। फिर ठीक है, लेट से मैं इसको 1 कर रहा हूँ, इसको भी मैं 1 कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू फिर कितनी होनी चाहिए, हमें अचीव कितनी करनी है 6 करनी है ना अचीव। अगर इस दोनों की वैल्यू 1 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, तभी तुम्हारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हर बार हम एक डाइस को फिक्स कर देंगे और फिर बाकी डाइस में वैल्यू चेंज करके देखेंगे। बेसिकली हम सारी कॉम्बिनेशन देखेंगे, और जो भी कॉम्बिनेशन हमारा मतलब जिसमें हमारा टारगेट जिसमें टारगेट हमारा अचीवेबल होगा, उस वाले केस को हम अपने आंसर के अंदर ऐड कर देंगे, मतलब उतने नंबर ऑफ वेज हुए। ठीक है ना, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, क्या जिस भी डाइस पर आएंगे, लेट से हमें हमारे पास कितने डाइस हैं, n डाइस हैं। ठीक है, तो हम हर डाइस को पे उसके f फेसेस पे ट्रैवर्स करेंगे। मतलब अभी इनिशियली मैंने इसमें वैल्यू कितनी रखी है 1 रखी है। ठीक है, और इन दोनों को मैं चेंज करता रहूँगा, अगली बार इसकी वैल्यू मैं 2 रख के देखूँगा। ठीक है, फिर मैं 4 जो 6 - 2 कितना हुआ 4, तो मैं 4 को इनमें आपस में 4 को कैसे डिवाइड करना है वो देखूँगा। 4 कैसे डिवाइड करूँगा, लेट से इसमें मैं अगली बार वैल्यू 1 रखूँगा, इसमें 3 रख दूँगा, मतलब सारी कॉम्बिनेशन टेस्ट करके देखूँगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हम एक डाइस के ऊपर सारे फेस को ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे कौन कौन से केसेस पे हमारा आंसर आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है जिसमें आंसर बेसिकली क्या हुआ, हमारा आंसर मतलब टारगेट अचीवेबल हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर भी, तो हम उसको ऐड करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे आंसर एक डिफाइन करेंगे वेरिएबल, इनिशियली वैल्यू 0, और हम चेक करेंगे एक डाइस के सारे फेसेस के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे और उसकी वैल्यू को लेट से जब मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, अगली बार वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी 6 तक जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 भी होगी, अगली बार 2 होगी, 3 होगी, और जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके हिसाब से बाकी में बेसिकली हम इसमें रिकर्शन चलाएंगे। ठीक है ना, हर लेवल पे। तो मैं इससे पहले कोड करता हूँ, फिर आपको मैं और समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसको रिकर्शन से करते हैं, फिर मैं इसको मेमोराइजेशन और टेबुलर फॉर्म भी बताता हूँ कैसे करने से। हेल्पर रिकर्शन उसमें पास क्या करूँगा n k और टारगेट। ठीक है, पहले हम इसको रिकर्शन से सॉल्व करेंगे, फिर मेमोराइजेशन और लास्ट में टेबुलर फॉर्म से। ठीक है, तो हेल्पर रिकर्शन, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारी, एंड n को मैं क्या डिनोट कर सकता हूँ डाइसेस। ठीक है, k को मैं बोल रहा हूँ फेसेस, और एंड टारगेट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मैं एक डाइस को ट्रैवर्स करूँगा, मैं नंबर ऑफ फेसेस किसी एक पर्टिकुलर डाइस पे जितने आ सकते हैं सब वैल्यू डाल के देखूँगा। ठीक है,
के मतलब फेसेस और आई प्लस प्लस। तो मैं एक डाइस पकड़ रहा हूँ उस डाइस में और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ इंट आंसर इक्वल्स टू 0। तो लेट से पहले मैं कोड लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैं बोलने का चाहता हूँ। ठीक है, आंसर प्लस, तो रिकर्शन कॉल करते हैं, रिकर्शन डाइसेस कितने होंगे, मैंने एक डाइस पकड़ा उसमें एक वैल्यू आई की वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो नंबर ऑफ डाइसेस कितने होंगे, एक कम हो जाएगा। ठीक है, फेसेस कितने होंगे, फेसेस तो सेम रहेंगे। टारगेट कितना होगा, लेट से मेरे पे 3 वैल्यूज थी, एन की वैल्यू 3 थी, तो पहले डाइस के लिए मैंने वैल्यू कर दी 1 फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, मतलब मैं उस डाइस पे वैल्यू कितनी रख दूंगा, 2 रख दूंगा। थर्ड आइट्रेशन में आई की वैल्यू 3। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अगर मैं पहले डाइस पे वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो मेरे पे जो नंबर ऑफ डाइसेस में कितने हो जाएंगे मेरे पे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पहले डाइस के लिए वैल्यू 1 रख दी तो मेरे पे नंबर ऑफ डाइसेस कितने हुए, 2 हुए। फेसेस उनमें भी दोनों डाइसेस के लिए लेट से एन की वैल्यू 3 थी, तो फेसेस कितने होंगे उनके लिए, वो तो बराबर ही रहेंगे, जितने फेसेस होनी चाहिए पहले डाइस के लिए उतने ही रहेंगे। और टारगेट वैल्यू कितनी अचीव करनी है हमें उन 2 डाइस के लिए। अब तो पहली के लिए वैल्यू 1 रख दी, तो टारगेट माइनस आई, मतलब जितनी पहले आई के अंदर वैल्यू आ चुकी है उतनी माइनस कर देनी है मैंने नेट टारगेट में से। तो टारगेट माइनस आई, इतनी वैल्यू अचीव करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे क्या रिटर्न करेगा कि ये बेसिकली रिटर्न करेगा कि अगर मेरे एन की वैल्यू 3 है और टारगेट अचीव करना है 6, ठीक है, और मैंने पहले की वैल्यू 1 रख दी, पहले डाइस की वैल्यू 1 रख दी, तो मेरे पे नंबर ऑफ डाइसेस कितने बचे, अब 2 डाइसेस बचे, फेसेस 6 रहे और टारगेट अचीव कितना करना है 5। तो ये बोल रहा है कि कोई ऐसा परम्यूटेशन है जिससे मुझे ये सीक्वेंस मिल सकता है। अगर कोई ये सीक्वेंस मिलेगा तो ये बेसिकली आंसर के अंदर ऐड होगा और फर्दर हमारे आंसर के अंदर ऐड करूँगा। तो हमें रिटर्न क्या करना है, ये तो रिटर्न करना है, रिटर्न आंसर। और बेस केस क्या होगा, देखो हर बार क्या हो रहा है, डाइसेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, हर बार मैं एक डाइस की वैल्यू कुछ रख के देख रहा हूँ। तो मेरे पे अगर एन की वैल्यू 3 है तो मतलब मेरे पे टोटल डाइस कितने 3 है। तो जब रिकर्शन कॉल होगा तो एक बार हर बार डाइस की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो जब डाइस की वैल्यू 0 होगी मतलब जब सब डाइसेस के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो रिटर्न कर दो अगर सब डाइसेस के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं और वो तीनों डाइसेस के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है और टारगेट की वैल्यू हर बार डिक्रीज मार रही है, क्योंकि हर बार किससे डिक्रीज मार रही है, एक पर्टिकुलर डाइस के अंदर के ऊपर जो वैल्यूज़ है उससे डिक्रीज मार रही है। तो अगर टारगेट की वैल्यू भी 0 हो चुकी होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमें आंसर अचीव हो चुका है, मतलब हमें 6 अचीव हुआ है उस सीक्वेंस से जिसमें तीनों डाइस के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं और हमें 6 अचीव हो चुका है। तो बेसिकली हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 1 रिटर्न करना पड़ेगा कि मतलब एक सीक्वेंस हमें ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो आंसर क्या रिटर्न करेगा, 0। तो सेम अगर मैं उसी को इफ एल्स के केस में लिख सकता हूँ, लेकिन ये बेसिकली करेगा क्या, अगर डाइसेस की वैल्यू 0 होगी और टारगेट की वैल्यू भी 0 है तो क्या रिटर्न करेगा 1। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ना, और अगर ये टारगेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ वैल्यू होगी तो क्या रिटर्न करेगा 0। बेसिकली फॉल्स होगी केस तो क्या रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा, 0 ऐड होगा बेसिकली आंसर के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या करूँगा मैं, रिटर्न, ये क्लियर होगा ना। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये चल तो जाएगा अपने क्वेश्चन में, देखो ये चल गया, लेकिन क्या होगा, ये क्या रिकर्शन चल रहा है तो ये सारे नंबर ऑफ वेज कर रहा है, तो इसको टाइम अभी छोटी वैल्यूज को ही चलेगा, लेकिन ज़्यादा अगर बड़ी वैल्यूज़ होंगी जिसमें ज़्यादा बड़ी ट्री बनेगी, देखो टाइम लिमिट एक्सीड दिखा रहा है ना, जिसमें नंबर ऑफ फेजेस कितने 30 हैं, नंबर ऑफ डाइस 30 हैं और अचीव कितना करना है 500। तो हम इसमें क्या करें, मेमोराइजेशन टेक्निक लगाएंगे। अब तो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, ये तो क्या रिकर्शन के लिए। ठीक है, अब एक और फंक्शन बनाएंगे मेमोराइजेशन के लिए, मेमोराइजेशन के लिए। ठीक है, एक और फंक्शन बनाएंगे। तो बेसिकली करूँगा क्या, कोड में रहेगा पूरा, मैं एक वेक्टर बना दूँगा। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी। ठीक है, हम इसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे। तो डीपी जिसका इनिशियली देखो, अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, एक डाइस चेंज हो रहा है और टारगेट चेंज हो रहा है, क्योंकि फेस तो सेम रह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ डीपी बनाएंगे जिसमें साइज़ क्या रखेंगे, जिसका साइज़ होगा n+1 कॉमा वेक्टर ऑफ साइज टारगेट जो चेंज हो रही है वैल्यूज़, ये तो करते हैं टारगेट +1 और उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी रखेंगे -1 की, मतलब अभी हमने उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ नहीं है तो इनिशियली सबकी वैल्यू -1 रखेंगे, जैसे जैसी वैल्यूज आएंगी तो उसको -1 अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो हमने वैल्यू डिफाइन कर दी, वेक्टर और वेक्टर डिफाइन कर दिया। अब रिटर्न कर देंगे जो इसका आंसर रहेगा हेल्पर मेमो। ठीक है, इसमें कहाँ पास करेंगे, n पास करेंगे, k पास करेंगे, टारगेट और dp पास कर देंगे। ठीक है, इसको मैं फंक्शन को ले आता हूँ ऊपर,
तो ये क्या रिटर्न करेगा, अपना आंसर रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ वेज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है फंक्शन, वही है सेम चीज़, बस इसमें क्या चेंज करना है। मेमोराइजेशन में करते क्या है कि हमें ऑलरेडी, अगर हमें आंसर मिल चुका है, हमने ऑलरेडी किसी वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर चुका है आंसर, तो हम उस वैल्यू को कैलकुलेट दोबारा नहीं करते, बेसिकली हम उस आंसर को रिटर्न कर देते हैं। तो ये क्या होगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर वेक्टर ऑफ साइज डी पी। ठीक है, इसको मैं रेफरेंस से पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोड पूरा का पूरा वही होगा अपना, सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ आंसर, तो मैं क्या करूँगा, डी पी ऑफ, अगर डी पी ऑफ डाइसेस कॉमा टारगेट नॉट इक्वल्स टू -1, अगर ये है, ऐसा है, मतलब इफ़ कि मैं उसके लिए ये -1 कब नहीं होगा, जब मैं ऑलरेडी उसकी वैल्यू कुछ कैलकुलेट होगी, तो रिटर्न कर दो डी पी ऑफ डाइसेस टारगेट। ठीक है, और बेस केस तो अपना यही रहा। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे टारगेट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि जब इसमें केस चलेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब टारगेट की वैल्यू, पहले वाले में क्या होता, टारगेट की वैल्यू नेगेटिव हो तो अपने आप यहाँ से रिटर्न हो जाता। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो इंडेक्स होता है नेगेटिव हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन डाल दें कि इफ़ टारगेट इज़ लेस देन 0 रिटर्न 0। टारगेट 0 तो हो नहीं सकता, लेस देन 0 नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने आंसर कैलकुलेट करा है इसको यहाँ पे डाल देंगे, इस डी पी के अंदर डाल देंगे, डी पी ऑफ डाइसेस और टारगेट इक्वल्स टू आंसर। ठीक है, इसको चला के देखते हैं, इसको मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। सबमिट करके देखते हैं, तो कर रहा है कुछ नहीं, कोड पूरा वही है, बस उसे मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करें। किसी एक वैल्यू के लिए हम ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे कहाँ पे आया टाइम लिमिट एक्सीड, यहाँ पे क्यों गड़बड़ हो रही है, देखते हैं एक बार दोबारा हम कर क्या रहे हैं। ओह सॉरी, ये रिकर्शन कॉल कर रहा हूँ मैं, ये क्या होगा, हेल्पर मेमो होगा ना, उसको तो हमने चेंज करा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, टारगेट डॉट आई, ये तो सही है, कॉमा डी पी, क्योंकि मैं डी पी तो पास कर रहा हूँ। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा आंसर बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे दो बड़ी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड बाय, मैं मॉड ऊपर डिफाइन कर देता हूँ एक वेरिएबल, जो मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला था कि वैल्यू बड़ी हो सकती है, तो मॉड 10 E9 + 7। ठीक है, मैं यहाँ आया, कहाँ गया मेमो वाला फंक्शन, ये रहा, तो मॉडुलो मॉड। ठीक है, तो अब क्या होगा, हेल्पर बेसिकली यहाँ कॉल होगा, डाइस नंबर ऑफ फेस को, तो कोड वही है पूरा, चेंज क्या करा है, कुछ नहीं, बस ऑलरेडी वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसके दोबारा कैलकुलेट नहीं करना, तो हमारा आंसर आ गया ना। अब इसे करते हैं टैबुलर फॉर्म से। सो टैबुलर फॉर्म में क्या करना है, टैबुलर फॉर्म बेसिकली होती क्या है, बॉटम अप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न एक फंक्शन बनाएंगे, हेल्पर टैब, पास करेंगे एन के और टारगेट। तो कोड कुछ अलग नहीं होता, कोड पूरा वही है, बस हमें एक बार रिकर्शन बनाना आ गया, लॉजिक समझ में आ गया कि रिकर्शन कैसे चलेगा, फिर क्या होगा, तो बाकी दोनों चीज़ें हो सकती है आराम से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट हुआ। अब देखो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ मेमोराइजेशन को टैबुलर के अंदर। तो बेसिकली हुआ क्या, ये क्या, पहले इसको करो टैबुलर हेल्पर टैब। ठीक है, हेल्पर टैब ही ना अपना, हेल्पर टैब। ठीक है, तो डाइसेस फेसेस टारगेट डीपीएम पास करेंगे ना, डीपीएम यहीं पे डिफाइन करेंगे, पास भी कर सकते हो लेकिन डीपी यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, दिक्कत क्या रही है। ये दो बेस केस गए, पहले इसको बेस केस हटा देते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें एक बार ट्रैवर्स करना है, बेसिकली एक डीपी जनरेट करेंगे, उसको ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो ये हो गया डीपी ऑफ डीपी वेक्टर ऑफ साइज n प्लस डाइसेस +1 कॉमा वेक्टर ऑफ इंट क्या होना चाहिए, टारगेट +1, जो वैल्यू चेंज हो रही है, कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, डाइसेस और टारगेट चेंज हो रहा है ना। ठीक है, और इसका साइज इतना हो गया, और इनिशियली वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0 सबकी। ठीक है, और यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे
कि DP ऑफ 0,0, मतलब मैं बेसिकली मैं डाइस मेरे पास 0 है और टारगेट अचीव करना है 0, तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं? एक ही वे है ना कि मैं कुछ ना करूँ, ठीक है। तो ये अपना बेस केस हो गया। बेस केस बेसिकली डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसको हटा देते हैं। ये था क्या, कैलकुलेट करना कि ऑलरेडी वैल्यू डिक्लेयर हो, मतलब तो बेसिकली इसमें हमें एक बार ट्रैवल्स करना है, तो ये बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं करूँगा क्या, एंड फॉर एंड i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू डाइसेस i प्लस प्लस, फॉर एंड j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू टारगेट j प्लस प्लस, ठीक है। और फेसेस को ट्रैवर्स करेंगे, एंड f इक्वल्स टू 1, f लेस देन इक्वल्स टू फेसेस f प्लस प्लस। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, DP ऑफ i कॉमा j इक्वल्स टू DP ऑफ i कॉमा j प्लस DP ऑफ i कॉमा j प्लस DP ऑफ i माइनस 1। i क्या है, बेसिकली डाइस माइनस 1, एक डाइस कम कर रहे हैं, j माइनस f, j क्या है टारगेट, f क्या है फेसेस। और ये वही चीज़ हो गई कि हमें ध्यान रखना है कि ये मॉड की वैल्यू से, मतलब मॉड्यूलर से इसका मॉड भी करना है बेसिकली, तो mod, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारा j माइनस f नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही केस जो हमने ऊपर पहले बेस केस में चेक करते हैं, मेमोराइजेशन के केस में, सो j माइनस f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी चलाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या रिटर्न करना है, DP ऑफ डाइसेस टारगेट, तो रन करके देखते हैं, सबमिट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।